हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। जैसे हर एक वीडियो मैं शुरू करता हूं, मुझे कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या बोलने वाला हूं। जो भी दिमाग में आता है वैसे ही मैं बता देता हूं। तो गहराइयां का प्रीमियर हो गया कल। लोगों ने देखी, कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने बोला बहुत ज़्यादा कचरा है। कुछ लोगों ने बड़े बड़े बैनर लगा के बोल दिया है कामा सूत्रा 2.0 है। फ़नी फ़नी सी चीज़ें हुई। बट आई थिंक जिन लोगों ने भी ये सब लिखा, स्पेसिफिकली इसको सेक्सुअल ओरिएंटेड मूवी बोला, मुझे लगता है उनको समझ में नहीं आई मूवी, और वो शायद उन्होंने देखी ही नहीं। वो सिर्फ बोलने के लिए जो बोलते हैं वो बोल दिया। बट छोड़ो, उनका जो भी समझ में आई। जो भी जेन्युइनली स्टोरी को समझना चाहते हैं, मेरा अटेम्प्ट रहेगा कि हर एक कैरेक्टर की जो एक्शन थे वो किस चीज़ से रिएक्ट हो रहे थे, उसके ऊपर हम डिस्कशन करें। तो चार पाँच छः कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर जिसको लेके हम यहाँ पर बात करेंगे। बीच में मैं कुछ भूल जाऊँ तो यार डोंट माइंड, क्योंकि मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। तो एक दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर हो गया, और ध्रुव का कैरेक्टर हो गया, जो कि धैर्य का कैरेक्टर, सॉरी, जो हो गया वो धैर्य का कैरेक्टर हो गया, जो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट हस्बैंड वाइफ की तरह ही रह रहे थे। फिर आपका हो गया टिया का कैरेक्टर, जो कि अनन्या पांडे का हो गया, और फिर सिद्धांत का हो गया जो उसकी कज़न दिखाई जाती है। और फिर उसके बाद नसरुद्दीन शाह हो गए, जो दीपिका पादुकोण के फादर बने हुए थे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था रजत कपूर का, जो कि बने हुए थे सिद्धांत चतुर्वेदी के पार्टनर। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, और कहीं ना कहीं इन सब कैरेक्टर्स को लेके ही ये स्टोरी फॉर्म होती है, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इंसैचुएट करती है उनके रिएक्शंस। तो एक एक करके कर लेते हैं कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर पहले पकड़ लेते हैं, कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वही है, उसी के लेंस से सारी स्टोरी सुनाई जाती है। तो दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है, वो बचपन में देखता है कि उसकी माँ एक रिलेशनशिप के अंदर घुट रही है। वो उससे एक्सप्रेस भी करती है कि मैं बंध गई हूँ। और ये जो बंधापन है उसको जब तक वो बड़ी हो जाती है, जब तक हम दीपिका पादुकोण के रूप में उसको देखते हैं, अलीशा के रूप में हम देखते हैं, वो कहती है मुझे इस रिलेशनशिप में ऐसी घुटी हुई ज़िंदगी, मौत भरी ज़िंदगी जिसमें वो लिटरली सुसाइड ही कर लेती है, उसकी मदर ऐसी नहीं चाहिए। और वो उसको ब्लेम करती रहती है नसरुद्दीन शाह को फॉर हर डेथ, दैट ही वॉज द गाय बिहाइंड हर सफोकेशन। तो एक माइंडसेट ये है, इसीलिए वो जो भी वो रिलेशनशिप में जाना चाहती है, वो इक्वल पार्टनरशिप चाहती है। वो ये चाहती है कि दोनों साइड से इक्वल केयर हो। और जब कभी भी कोई भी रिलेशनशिप सफोकेटिंग हो रहा हो, या एक दूसरे से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, वो ना हो, और इनफिडेलिटी ना हो। अब वो ये चाह रही थी, बट उसकी ज़िंदगी में खुद से ये हो जाता है। और जब ये हो जाता है, जब सिद्धांत उसकी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है, तो आपने दो बिहेवियर देखे होंगे। एक तो कटिंग लूज वाला बिहेवियर देखा होगा कि जी मैं लाइफ में कुछ डिज़र्व करती थी, टिया की तरह, और वो मुझे नहीं मिला। बचपन में मेरे फादर और टिया के फादर सेम ही लेवल पे थे, और दोनों की स्मूथ ज़िंदगी चल रही थी। बट वो मेरे को ज़िंदगी स्मूथ नहीं मिली, ना मेरे को ऐशो आराम मिला, ना मुझे वो प्यार मिला। मेरे फादर और मदर की डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप थे। तो ये मैं भी डिज़र्व करती थी, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। और दूसरा ये पॉइंट कि जिस तरीके से वो खुद एम्बिशियस थी और पूरा घर चलाने की कोशिश कर रही थी, एक्स्ट्रा क्लासेस तक लेती थी, और जब वो सिद्धांत को दिखती है कि वो भी एम्बिशियस तरीके का कैरेक्टर है और ही हैज़ मेड इट फ्रॉम नोवेयर, तो उससे वो अट्रैक्ट हो जाती है। तो इस वजह से उनका रिलेशनशिप शुरू होता है, और कहानी में सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ सेक्सुअल इन नेचर नहीं है। और जब कोई दो जना मिलेंगे, वो कोजी तो होंगे, और उस कोजी ने इसको लोगों ने पता नहीं कामा सूत्रा का नाम क्यों दे दिया। वो खैर बुद्धू है, उनको छोड़ो, आप समझदार लोग हैं, आप समझेंगे। फिर उसके अलावा हम कैरेक्टर उठा लेते हैं सिद्धांत का जो कैरेक्टर है, वो बचपन में थोड़ा सा अब्यूज्ड फॉर्म वन शेप में रहा, इसलिए वो भी डिस्टर्ब था। और वो डिस्टर्ब किस तरीके से था कि उसने अपनी मदर को हमेशा अब्यूज़ होते हुए देखा बचपन में। उसने रिटेलिएशन करने की कोशिश करी, तो उसका फादर उसके ऊपर हावी पड़ गया। पुलिस भी बुलाने की कोशिश करी, तब भी हावी पड़ गया। उसकी मदर इस अब्यूसिव रिलेशनशिप से कभी बाहर ही नहीं जा पाई, क्योंकि उस ज़माने में कभी शायद ये भी होता होगा कि सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं जा पाते हैं। एक औरत की आइडेंटिटी मर्द से होती है, इस माइंडसेट की वजह से शायद उसकी मॉम बाहर नहीं जा पाई होगी। अब उसको इंडिपेंडेंटली अपना मुकाम हासिल करना है। अब इसका मुकाम हासिल करने का मतलब ये हो गया कि उसने एक डायलॉग भी मारा था कि इफ़ नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।
और ये बहुत जल्दी ही आ जाता है फ़िल्म के अंदर, और ये उसकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन करता है कि अब मुझे अपनी टेक केयर खुद करनी है, चाहे वो इमोशनल रीज़न्स हों, चाहे रैशनल रीज़न्स हों। तो इमोशनल रीज़न में जो मुझे चाहिए, जो मुझे अच्छा लग रहा है, चाहे पहले टिया पसंद आ रही है, चाहे फिर मुझे दीपिका पादुकोण पसंद आ रही है अलीशा के रूप में, तो मुझे वो चाहिए, वो थोड़ी ज़िद वाली बात हो जाती है। दूसरी बात प्रोफ़ेशनल रीज़न्स की वजह से भी, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल होना है, बिकॉज़ मेरे को इंडिपेंडेंटली खुद ही करना है, जिसकी वजह से वो अपने बिज़नेस के अंदर भी कुछ गोचियाँ करता है, और वो इवेंचुअली बिज़नेस लाइफ़ उसकी पर्सनल लाइफ़ पे कब हावी हो जाती है, उसका वो कंट्रोल ही लूज़ कर देता है। और फिर उसके बाद हमें ये भी दिखता है कि जो इनकी एंटेंगलमेंट है विद दीपिका पादुकोण, कि आपको दीपिका पादुकोण का जो रिलेशनशिप था सिद्धांत से, वो थोड़ा-सा एक पॉइंट के बाद थोड़ा-सा इरिटेटिंग लगने लग जाएगा कि यार दीपिका पादुकोण जब रिलेशनशिप में आई, इन्फिडेलिटी हुई, जब वो चीट करने लग गई और सिद्धांत के साथ उसका चक्कर चल रहा है सोटू से, तो शी टूक हर टाइम टू एक्सप्लेन इट टू धैर्या, शी वॉज हाइडिंग इट, उसको कोई टेंशन नहीं थी। बट जैसे ही सिद्धांत ने ये डिसाइड किया कि वो भी टिया को बता देगा, तो वो उसके ऊपर सुपर प्रेशर डालने लग गई, अभी बता, अभी बता, अभी बता। ये जो बिहेवियर था वो इस वजह से था क्योंकि वो इनसिक्योरिटीज़ जो उसकी माँ की वजह से आई थी, कि अगर ये अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो मे बी ट्विस्टेड रिलेशनशिप का जो अंत होता है वो ये होता है कि पंखे पर लटक के जान दे दो। तो ये जो उसका बिहेवियर था ये वहाँ से आ रहा था। और जो सिद्धांत का जो बिहेवियर आपने देखा कि लव था, डीप लव था, उसमें कोई डिनायल नहीं था, बट एट द सेम टाइम जो उसको रूथलेस वो बन गया, बचपन से अकेले रह रह के वो इतना ज़्यादा बन गया। एंड कर्टसी जो उसका बॉस था, और जिस तरीके से उसने उसको पुश किया कि भाई ऐसा है कि तू किसी भी हद तक चले जा, लेकिन तेरा बिजनेस नहीं इम्पैक्ट होना चाहिए, तो उसने टिया को भी यूज़ करने की कोशिश करी, उसने दीपिका पादुकोण को भी यूज़ करने की कोशिश करी। और एंड इवैल्यूएशन जो उन्होंने दोनों ने निकाला, उसके बॉस ने, उसके पार्टनर ने और इसने, सिद्धांत ने, वो ये निकाला कि भाई उसके साथ रहो जो तुम्हारे बिजनेस को सिक्योर कर सकते हो। और टिया फाइनेंशियली साउंड थी, तो वो डिसाइड करता है कि सारा सामान वामान उठाता है दीपिका पादुकोण के घर से, इवन ब्रश वगैरह जो भी वो रहता था वहाँ पर, वो उसने सामान उठाया। और वो जाते हुए एक सीन के अंदर नसरुद्दीन शाह भी उसको देख लेता है, तो उनको समझ में आता है कि इनका क्या रिलेशनशिप चल रहा है। बहरहाल वो सुलझा हुआ आदमी था, उसने कुछ बोला नहीं। बट इससे ये बड़ा इंडिकेट हो जाता है कि उसकी मंशा ये थी कि दीपिका पादुकोण को साइडलाइन करके वो टिया के पास चला जाए। अब क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, अब उसको पीछा भी नहीं छोड़ रही थी, वो टिया के साथ तभी मूव ऑन कर पाएगा जब दीपिका पादुकोण रास्ते से हटे। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी वीक होगी, वो बहुत डायर दिखा दिया कि आप किसी से अगर छुटकारा जानना चाहते हैं तो आपने किसी को मार ही दिया। तो वो थोड़ा सा वो डर वाले जोन में, वो थ्रिलर वाले जोन में, उस तरीके के जोन के अंदर चला गया, जो मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पर डायरेक्शन लूज होगी, इसका कुछ और डायमेंशन भी हो सकता था। बट जैसे मैंने अपने रिव्यू में बोला, इट इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, और मूवी भी यही बताती रहती है, इट इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। जो चॉइस सिद्धांत ने ली, जिस तरीके से पीछा छुड़ाने की कोशिश करी और खुद ही मर गया, हो सकता है आप लोग वो चॉइसेस ना लेते, मैं वो चॉइस ना लेता, हो सकता है हम इस तरीके के रिलेशनशिप में ही नहीं फंसते, हमारी सादगी वाली जीवन जो है वो चलता रहता। बट ये कैरेक्टर ऐसा था जिसने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए ये डायर स्टेप ले लिया। अब हम बात करते हैं टिया की। जाते जाते टिया की जो बात थी दोस्तों, वो ये है कि वो शुरू से ही थोड़ा सा वाइट कैरेक्टर दिखाया गया है। इसको ना तो ग्रे ज़्यादा रखा गया है, ना ब्लैक ज़्यादा रखा गया है। हालांकि ग्रे शेड आता है जब एंड में वो एक्सेप्ट करती है कि विल से वो दीपिका पादुकोण का नाम हटाना चाहती है। अब विल से दीपिका पादुकोण का नाम हटाने का चक्कर ये था, जिसमें आप उसको समझेंगे कि वो ग्रे है, कि वो चाहती थी कि दीपिका पादुकोण को पैसे ना मिले। ऐसा नहीं था। विल से वो इसलिए हटाना चाहती थी पैसे, क्योंकि जो टिया के फादर थे, उनका रिलेशनशिप चल रहा था दीपिका पादुकोण की मदर से। सो क्योंकि ये चल रहा था, और अगर उसको पैसे मिल जाते, तो पैसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो शेयर नहीं करना चाहती थी। ये जो होल रिलेशनशिप है ट्विस्टेड वाला, इनफिडेलिटी, चीटिंग, ये सारी चीज़ें बाहर आ जाती, जिसके लिए टिया मेंटली रेडी नहीं थी कभी भी, क्योंकि उसका जीवन अच्छा चला है, अच्छी ज़िंदगी जी है उसने। वो ये नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ भी ऐसा हो। शी बिलीव्ड इन रिलेशनशिप, शी वांटेड टू ट्रस्ट पीपल, तभी वो सिद्धांत की गलतियों को भी माफ़ करती रहती थी। बट एंड ऑफ इट शी रियलाइज्ड कि एवरीबडी हैज़ टू मूव ऑन। और ये सीक्रेट सीक्रेट ही रह जाता है कि सिद्धांत कैसे मरा। सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, होपफुली एक लेसन लेते हैं, और नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, वो एंड पॉइंट छोड़ दिया जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है, और वो मूवी वहाँ ख़त्म होती है जब एक ओल्ड लेडी
एलिशा को पहचान लेती है। अब उसके आगे क्या होता है वैसे ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है। तभी आपने देखा होगा कि मेरे रिव्यू के अंदर भी बोला था कि इट्स एन इनकम्प्लीट नरेशन, अब इट इज़ ओपन टू सो मेनी कॉन्टेम्पलेशन। तो मैंने आपको समझा दिया कि मुझे क्या लगता है कि सब कैरेक्टर्स ने जो भी बिहेवियर दिखाया वो उनकी पास्ट लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। इट इज़ नॉट अ मूवी विच इज़ कामा सूत्रा इन एनी सेंस। इफ़ यू बिलीव दैट इट इज़, देन इट इज़ sorry, lack of judgment or lack of wisdom, I would say. It is a movie which has got a lot of sensibility, depth and layer, और जितने भी एक्टर्स के रिएक्शंस थे वो गवर्न थे उनकी पास्ट लाइफ से, उनकी अपब्रिंगिंग से, उनके घर के माहौल से। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। अगर और कोई क्लैरिफिकेशन करनी है, कुछ और बातचीत करनी है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और अगर कुछ और एक्सप्रेस करना है, अलग से कुछ और पूछना है, तो मूवी शूवी मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर चिट चैट कर लेंगे। ठीक है जी, बाय बाय।